वीडियो के इस भाग में हम अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ग्रीन की 1998 में प्रकाशित पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर अर्थात शक्ति के 48 नियम के नियम 18 अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं, एकाकीपन खतरनाक है के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस नियम अंतर्गत लेखक के विचार यह है कि दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह हैं, हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। किला सबसे सुरक्षित नजर आता है, लेकिन किले में अलग अलग रहना आपको जितने खतरों से बचाता है उससे ज्यादा खतरों को उत्पन्न करता है। यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता, यह आपको सबकी नजरों में लाता है और नतीजा यह होता है कि आप आसान निशाना लक्ष्य बन जाते हैं। बेहतर होगा कि लोगों से मिलें जुले, साथी खोजें, सबसे जुड़े। भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1709 से 1784 की राय में एकांकीपन तर्क की दृष्टि से खतरनाक है और इससे कोई भला नहीं होता है। याद रखें कि एकाकी मनुष्य निश्चित रूप से विलासी, शायद अंधविश्वासी और संभवतः पागल भी होता है। शक्ति की कुंजी। मैकियावली का तर्क है कि सैन्य दृष्टि से किला बनाना एक गलती है। यह शक्ति के एकाकीपन का प्रतीक होता है और दुश्मनों के लिए आसान निशाना भी। आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया यह किला दरअसल आप तक मदद नहीं पहुंचने देता है और आपकी गतिविधियों को सीमित कर देता है। हो सकता है यह किला अभेद्य हो, लेकिन सब जानते हैं कि आप उसके भीतर हैं और घेराबंदी करने से आपका किला एक तरह की जेल बन जाता है। अंदर कम जगह होने के कारण किले में अक्सर प्लेग जैसी महामारियां भी फैल सकती हैं। किला बनाने से सुरक्षा नहीं मिलती है और इससे जितनी समस्याएं सुलझती हैं, उससे ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चूंकि इंसान स्वभाव से सामाजिक होता है, इसलिए शक्ति सामाजिक आदान प्रदान और व्यवहार पर निर्भर होती है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको चीजों के केंद्र में रहना होगा। हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। आपको सड़क पर होने वाली हर चीज की जानकारी होनी चाहिए और हर उस आदमी की भी जो आपके खिलाफ साजिश रच सकता हो। ज्यादातर लोग तब खतरे में पड़ जाते हैं जब वे जोखिम का सामना करते हैं। ऐसे समय वे पीछे हट जाते हैं और किले में सुरक्षा खोजने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ऐसा करने पर उन्हें सीमित व्यक्तियों से ही जानकारी मिल पाती है और वे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में सही नजरिया नहीं रख पाते हैं। वे रणनीतियां बनाने की क्षमता गंवा देते हैं और दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। उनका एकाकीपन उन्हें भ्रमित कर देता है। युद्ध और रणनीति के ज्यादातर खेलों में एकाकीपन का परिणाम पराजय और मौत ही होती है। डकहे सेंट साइमन 1675 से 1755 कहते हैं कि लुई 14वीं इस बात पर पूरा ध्यान देता था कि उसके दरबार में सभी सामंत मौजूद रहे। उठते बैठते समय, भोजन के समय, बरसाए के बगीचे में हर समय वह अपने आसपास देखता था और हर चीज पर ध्यान देता था। अगर जाने पहचाने सामंत स्थायी रूप से दरबार में नहीं रहते थे तो वह चिढ़ जाता था। जो लोग वहां पर कभी नहीं दिखते थे या शायद ही कभी दिखते थे, उनसे वह बहुत गुस्सा रहता था। अगर उनमें से कोई उससे किसी तरह का एहसान चाहता था तो सम्राट गर्व से कहता था, मैं आपको जानता ही नहीं हूं, और यह निर्णय अकाट्य होता था। अनिश्चितता और खतरे के क्षणों में आपको बिल के भीतर घुसने की इस इच्छा से बचना चाहिए। इसके बजाय लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, पुराने सहयोगी खोजें, नए साथी बनाएं और अलग अलग समूहों में जाएं। शक्तिशाली लोग सदियों से इसी तकनीक पर चल रहे हैं। रोमन राजनेता सिसरो एक कम कुलीन परिवार में जन्मे थे और उनके शक्तिशाली बनने की संभावना बहुत कम थी। वे शक्तिशाली तभी बन सकते थे
जब वे शहर को नियंत्रित करने वाले सामंतों के बीच में जगह बना लें। इस काम में वे अद्भुत रूप से सफल हुए। उन्होंने सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की और यह भी पता लगाया कि उनके तार एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं। वे हर जगह घुलते मिलते थे, हर एक को जानते थे और उनके संबंधों का जाल इतना बड़ा था कि यहाँ के एक दुश्मन को वहाँ के एक साथी से संतुलित किया जा सकता था। चूंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसका यह मतलब है कि हमारे व्यवहार को सुखद बनाने वाली सामाजिक कलाएं लगातार मिलने जुलने से विकसित की जा सकती है। आप दूसरों के जितने ज्यादा संपर्क में रहेंगे, आप उतने ही ज्यादा शालीन और सहज बनेंगे। दूसरी तरफ एकाकीपन से आपका व्यवहार अजीब हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपसे कतराने लगते हैं और आप और भी ज्यादा एकाकी हो जाते हैं। किले की मानसिकता रखने के बजाय संसार को एक बड़े महल की तरह देखें, जिसका हर कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा है। आपको अलग अलग समूहों में रहने और अलग अलग तरह के लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है। इस तरह के सामाजिक संपर्क से आप साजिश करने वालों से बच जाएंगे, क्योंकि वे आपसे अपनी योजना छिपाकर नहीं रख पाएंगे। आप अपने दुश्मनों से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपके समर्थक आपका साथ देंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहें और महल के कमरों में आते जाते रहे। कभी भी एक ही जगह पर रुके या बैठे न रहे। कोई भी शिकारी तेजी से भागते जानवर पर निशाना नहीं साध सकता। तस्वीर किला। पहाड़ी की ऊंचाई पर बना किला हुकूमत का प्रतीक और नफरत का केंद्र बन जाता है। शहर के नागरिक आक्रमण करने वाले पहले शत्रु से मिलकर आपको धोखा देंगे। अगर संप्रेषण और बुद्धि से आपका नाता खत्म हो जाएगा, तो आपका किला आसानी से ढह जाएगा। विशेषज्ञ निकोलो मैकियावली 1469 से 1527 की राय, जो अच्छा और समझदार राजा अपने बेटों को दमनकारी नहीं बनने देना चाहता, वह कभी किले नहीं बनाएगा, ताकि उसके बेटे किले की शक्ति पर विश्वास करने के बजाय अपनी प्रजा की सद्भावना पर विश्वास कर सकें। वीडियो के इस भाग में हमने शक्ति के 48 नियम के नियम 18 अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं, एकाकीपन खतरनाक है के बारे में विस्तार से जाना। वीडियो के अगले भाग में हम नियम 19 यह जाने कि आपके सामने कौन है, गलत व्यक्ति को नाराज न करें के बारे में विस्तार से जानेंगे। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।